साक्षीदार न्यूज चॅनलमध्ये आपले स्वागत आहे। अकोल्यातील निवासी डॉक्टर पुन्हा संपावर। कलकत्ता येथे झालेल्या घटनेच्या निषेधार्थ अकोल्यातील डॉक्टर संपावर। डीन कार्यालयाच्या बाहेर हजारोंच्या संख्येने उपस्थित डॉक्टरांनी केले निदर्शने। कोलकाता येथे काल काही कार्यकर्त्यांनी केली होती रुग्णालयाची तोडफोड, त्याच्या निषेधार्थ अकोल्यात डॉक्टरांनी आंदोलन सुरू। खुले आसमान की छाव, खुले आसमान की छाव। स्त्रिया पण खूप वरच्या स्तराला आहे रे, पण हे गुण असतं म्हणजे खूप हे आहे। आणि बेटा तू खरंच शिक, माझा तुला पुरेसा पाठिंबा आहे, तुमच्या मुलीला शिका। उसके बाद वो कर रही थी सेमिनार हॉल में एक राहत की सांस। कोई नहीं आने वाला। हमदर्दी अभी तुझसे और इस वक्त बिल्कुल नहीं। पुलिस प्रशासन कोर्ट कचहरी, अरे हमें किसी का डर नहीं, हमारी पहुंच ऊपर तक है। एक काम करते हैं, इसका ऐसा हाशिया करते हैं कि इसके माँ बाप भी इसको पहचान नहीं पाएंगे। चलो फिर इसे खत्म कर देते हैं। सुसाइड? ये कैसे हो सकता है? नहीं, आपसे कुछ गलती हुई है। मेरी बेटी सुसाइड नहीं कर सकती है। मेरी बेटी के सपने, जज्बात बहुत बड़े थे। मेरी बेटी बचपन से मैंने बड़े होते हुए देखा है मेरी बेटी को, वो ऐसा कभी नहीं कर सकती। 3 घंटे हो गए, 3 घंटे अभी तक मुझे अपनी बेटी से मिलवाया नहीं है, दिखाया भी नहीं है। कहाँ गई मेरी बेटी? सुसाइड? भगवान, अरे तू तो बचा लेता था। क्या बाप था मेरे बेटी का, क्या बाप था मेरे बेटी का। अरे क्या किया था उसने, मुझे मिलने तो दो मेरे बेटी को। अरे मिलने तो दो मेरे बेटी को, मुझे मिलने दो। मेरी बेटी कहाँ है? वो अकेले कमरे में कर क्या रही थी? आत्महत्या की होगी उसने, आत्महत्या। अरे लड़कियां तो दिमाग से पैदल रहती है, पक्का वो तो पागल हो गई होगी। अकेले थी? जब मेरी बेटी 36 घंटा अस्पताल में मरीजों की सेवा कर रही थी, तब किसी ने नहीं बोला कि मेरी बेटी अकेले सेवा कर रही है। और आज जब वो अकेले आराम कर रही थी तो सब मेरे बेटी के ऊपर सवाल कर रहे हैं। क्यों? आखिर क्यों? हाँ, मेरे बेटे पागल थे ना, आप लोग पागल हो ना सब। ये लोग पागल है सब, जो 24 तास पढ़ाई करती है, खुद का खून पसीना एक करके यहाँ तक डिग्री हासिल करती है, बाद में पीछे की सीट लेते। आप ही लोगों की जान बचाते हैं ना, वाचवते का? आवाज पण येत नाही तुमचा। काय केलं होतं माझ्या मुलीनं, काय केलं होतं? हो काकू, माझी मुलगी तर पागलच होती, जी 12 घंटे अभ्यास करत होती। माझी मुलगी तर पागलच होती, जी आपली झोप, भूक आणि सगळं विसरून ती फक्त अस्पतालमध्ये आपल्या पेशंटला सेवा देत होती। माझी मुलगी तर पागलच होती ना। आणि आत्महत्या? हो काकू, आत्महत्या म्हणत आहात तुम्ही। तिचा चष्मा फुटला होता, तिच्या डोळ्यावर चोट होती, तिच्या शरीरावर इकडे तिकडे जखमा होत्या, तिच्या जांघेवर जखमा होत्या आणि कुठे कुठे नाही। काय बोलू मी, माझ्या मुलीची हालत केली रे या लोकांनी। एक तरफ थी आंसुओं की आंधी, और एक तरफ था आजाद अपराधी। जन्नत के दरवाजे पहुंचा दिया, सारे सबूत भी मिटा दिए और सुसाइड का नाम करार दे दिया। तुम्हारा खून क्यों नहीं खोलता? तुम्हारा टूटा चश्मा, टूटी आँख, टूटी नाक, कपड़े खून से लगे, जांघों पे निशान, अरे टूटी कमर, ये नग्न शरीर,
कह रहा ये दरिंदे ने क्या किया। फिर एक निर्भया का बलात्कार कर इंसानियत को शर्मसार किया। फिर एक निर्भया का बलात्कार कर इंसानियत को शर्मसार किया। हो काका, हो दादा, तुम्हाला काय कळता नाही का? तुम्हें किसी ने एक थप्पड़ भी मार दिया तो तुम्हारा खून खौलता है। तुम्हें किसी ने एक थप्पड़ भी मार दिया तो तुम्हारा खून खौलता है। तुम्हारे परिवार वालों को कुछ बोल दिया तो खून खौलता है। इस बेचारी की तो इज्जत लूट ली, इसको मार दिया। इसके परिवार वालों का क्या हाल हो रहा होगा? तुम कहते हो ये डॉक्टर थी, हमारा क्या? डॉक्टर का मामला है, डॉक्टर देखे। अरे समझो ये हिंदुस्तान की बेटी थी, हिंदुस्तान की बेटी। हिंदुस्तान की बेटी के साथ हमें आवाज उठानी होगी ताकि फिर के कभी किसी हिंदुस्तान की बेटी, माँ, बहन, दोस्त, किसी के साथ ऐसा ना हो फिर कभी। बताइए, आप बताइए, क्या आज भी हम अपने आप को पूरी तरह से आज़ाद कह सकते हैं? अफसोस, क्या आज भी हमारी बेटियां सड़कों पर अकेले घूम सकती हैं? क्या वो आज भी अपने सपनों को साकार कर सकती है? ये लड़ाई हम सब की है। ये लड़ाई हर उस बच्ची, हर उस बेटी, हर उस युवती, हर उस बुजुर्ग महिला की है जिस पर ताना कसा गया है, जिसको छेड़ा गया है, जिसका बलात्कार किया गया है और जिसको बेरहमी से मारा गया। मुझे आप बताइए, अगर हमसे किसी मरीज के इलाज में थोड़ी सी चूक हो जाती है, कभी भूल हो जाती है, तो हजारों उंगलियां हम पर उठा ली जाती हैं। तुम्हारी ये सारी उंगलियां हम पर उठा ली जाती हैं। और आज जब हमें इंसाफ की मांग है तो आप लोगों ने चुप भी साध ली है। आप लोग चुप है। हमें आप सबके साथ की जरूरत है। हमें आप सबके साथ की जरूरत है। हमें इंसाफ की जरूरत है। Justice! We want justice! We want justice! मेरा गांधी जिंदा है! 9 ऑगस्टला जेव्हा पूर्ण भारत स्वतंत्रता समारोहाची तयारी करत होतं तेव्हा कोलकातामध्ये आमचे एक सहरहिवासी डॉक्टर सोबत एक अत्यंत घाणेरडे दुष्कृत्य व त्याच्यानंतर तिची दुष्टतेने हत्या करण्यात आली। तिला योग्य तो न्याय अजूनही मिळालेला नाहीये। जेव्हा त्याच्यासाठी आमचे बाकी रहिवासी डॉक्टर तिकडे आंदोलन करत होते जे अतिशय शांततापूर्ण होतं, त्यांच्यावरही अटॅक झालेला आहे। त्यांनाही योग्य ते सुरक्षा मिळालेली नाही। आम्ही इकडे जीएमसी अकोल्याचे जे रहिवासी डॉक्टर आहोत एकच मागणी घेऊन इकडे स्ट्राईक करत आहोत की सेफ्टी जी आहे ही आमच्या सगळ्यांचा राईट आहे। हा 4था दिवस आहे स्ट्राईकचा आणि जोपर्यंत योग्य तो न्याय होत नाही तोपर्यंत आम्ही उठणार नाहीये।